आज दिल्ली में 55 जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है और दिल्ली में भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। भूकंप और मेडिकल रिसाव से बचने के लिए ये मॉक ड्रिल हो रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस मॉक ड्रिल को करा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर डीडीएमए की मॉक ड्रिल हो रही है और मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल कराई जा रही है और इस कड़ी में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में भी मॉक ड्रिल कराई गई। मकसद, दरअसल उद्देश्य इसका यही है कि अगर कोई आपात स्थिति बन जाती है, भूकंप आ जाता है, तो ऐसे में हमारी जो एजेंसीज हैं वो कितनी तैयार है ये देखना। ऐसे में आपको क्या करना है, आप कैसे खुद को बचा सकते हैं, कैसे आप अपने बचाव के साथ साथ दूसरों का बचाव भी कर सकते हैं, आपको सजग किस तरह से रहना है, सतर्क किस तरह से रहना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। यही उद्देश्य है इस मॉक ड्रिल के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए लोगों को। ऐसे में दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल हो रही है। ये भूकंप और औद्योगिक रासायनिक आपदा से निपटने की तैयारी का अभ्यास किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौजूद है। मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ सिविल डिफेंस के लोग भी मौजूद है। इस दौरान स्कूल की इमारत के गिरने की स्थिति में कैसे बचाव करना है, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे जो स्कूल परिसर है उससे बाहर निकालना है, सुरक्षित कैसे उनको रखना है, उसकी तैयारी देखिए की जा रही है। बताया जा रहा है कि आपको क्या करना होगा। एकदम से अगर आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं, एकदम से आपके आसपास की जो चीज़ें हिलने लगती है, आपके नीचे की ज़मीन हिलने लगती है, धरती हिलने लगती है, तो आपको क्या करना होगा। इसी वजह से टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में भी ये मॉक ड्रिल की गई है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। न सिर्फ दिल्ली पर एनसीआर के क्षेत्र में भी मॉक ड्रिल हुई है। दिल्ली और गाजियाबाद की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए एसडीआरएफ के जो तमाम कर्मी होते हैं वो बचाव कार्य को करते हैं, वो यहाँ पर एक डेमो की तरह दिखाया गया है। स्ट्रेचर पर किस तरह से ले जाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति कहीं फंसा हुआ है या फिर कहीं चोटिल हो गया है, कहीं घायल हो गया है, तब क्या करना होगा। अगर आग लग जाती है कहीं पर, तो दमकल कर्मी किस तरह से आग को बुझाते हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं होती है। कोई चोटिल हो जाता है या घायल हो जाता है तो एसडीआरएफ के जो तमाम कर्मी हैं उनको रेस्क्यू करने के साथ साथ अगर उनको एट दैट मोमेंट उसी समय पर कोई उपचार की ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत वो क्या कर सकते हैं जब तक डॉक्टर्स की निगरानी में पेशेंट नहीं पहुँचता है। तो भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल हुई है। दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है कि आपात स्थिति अगर कहीं पर बन जाए तो उस स्थिति में जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो कैसे काम करेंगी। अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एजेंसीज कैसे काम करती है, आपको कैसे उनके काम में बाधा नहीं बनना है, आपको कैसे उनका सहयोग ही करना है, अपने आप को भी बचाना है, आसपास के लोगों को भी बचाना है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल की जा रही है और इसी कड़ी में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान भूकंप और औद्योगिक रासायनिक आपदा से निपटने की तैयारी का अभ्यास किया गया। मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौजूद रही और एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ सिविल डिफेंस के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल की इमारत के गिरने की स्थिति में कैसे बचाव करना है, इसकी मॉक ड्रिल की गई है। हादसों को लेकर के कैसे तैयारी की जाती है। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल का एक पोर्शन गिर गया है और उसको लेकर के अब यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की गई है। और क्योंकि मैं इस स्कूल में पहुंचा हूं मैं, और आपको दिखा दूं कि यहाँ पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ पर एक पोर्शन कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करने के बाद बच्चों को आप देखिए किस तरीके से उन्हें कहा गया कि जो टेबल हैं उनके नीचे चले जाएं। और देखिए सभी के सभी बच्चे जो हैं टेबल के नीचे वहाँ पर पहुँच चुके हैं, नीचे टेबल में पहुँच करके, क्योंकि जब बिल्डिंग कभी कोलैप्स करती है तो कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके जैसे टेबल हो या बेड हो, उसके नीचे चले जाने पे कहीं संभावना बन जाती है, आपके सर्वाइवल की संभावना बन जाती है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो अब कैजुअलिटी हुई है, कैजुअलिटी के बाद उन कैजुअलिटीज़ को ले करके और बाहर निकाला जाएगा। कुछ लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है। मैं आपको यदि दिखा दूं मैं तो इवैक्यूएट किया गया है। पूरी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब यहाँ से इवैक्यूएशन करने के लिए यहाँ पर टीम पहुँच चुकी है। अब यदि आप देखें तो क्योंकि सारे के सारे बच्चे दूसरे भी क्लासेस के, उन सभी को जैसे ही पैनिक बजाया गया, पैनिक दबाते ही तुरंत सारे के सारे बच्चे नीचे की तरफ, जो टेबल है, कुर्सियां हैं, उनके नीचे की तरफ आ गए और अपने आप को कहीं सर्वाइवल के लिए यहाँ पर कोशिश की। और अब आपको नीचे में दिखाना चाहूँगा मैं
कि यहाँ पे इवैक्यूएट करके बच्चों को यहाँ पर निकाल करके नीचे ले करके जाया गया है और उसके बाद अब एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया है। एम्बुलेंस को बुला करके और जो कैजुअल्टीज़ हैं, क्योंकि कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, उन कैजुअल्टीज़ को यहाँ पर ले करके जाया जाएगा। तमाम जो टीम है डीडीएमए की, जिसमें कि बात किया जाए आपका फायर ब्रिगेड की टीम हो, उसके साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड्स के भी हों, उसके साथ ही आपके सिविल डिफेंस की टीम है, इन सभी को यहाँ पर रेस्क्यू पे भेजा गया है। उसके साथ ही साथ पीसीआर वैन्स को भी यहाँ पर भेजा गया है। बच्चों को यहाँ पर इवैक्यूएट करके इन्हें बाहर निकाला गया है, इन्हें इवैक्यूएट करके बाहर की तरफ उन्हें लाया गया है। और यहाँ पर उसके बाद क्योंकि एम्बुलेंस से जो कैजुअल्टीज़ हैं, कैजुअल्टीज़ को निकाल करके और उसके बाद जो पास के हॉस्पिटल्स हैं, कैजुअल्टीज़ को आप देखिए, कैजुअल्टीज़ को लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जितनी जो कैजुअल्टीज़ है, मैं आपको चलो दिखा भी दूँ मैं कैजुअल्टी को किस तरीके से वापस नीचे की तरफ लाया जा रहा है। एम्बुलेंस में लेकर के इसे जाया जाएगा, ये पूरी कोशिश यहाँ पे डीडीएमए की टीम की तरफ से है। आप चाहे फायर हो या आप बिल्डिंग कोलैप्स जैसी सिचुएशन हो, या बात किया जाए कि बिल्डिंग कोलैप्स के साथ साथ में रेस्क्यू टीम है, ये पूरी तरीके से हर एक कोशिश यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है कि जो भी जो कैजुअल्टीज़ हैं या घायल लोग हैं उनको जल्द से जल्द पहुँचाया जाए और किस तरीके से पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर रहा जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ये लेकर के रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं आप लोग? जी हाँ। कहाँ लेके जाएंगे? ये नीचे तक ले जा रहा है, नीचे से फिर एम्बुलेंस से फिर हॉस्पिटल जाएंगी। हॉस्पिटल लेकर के आप लोग जाएंगे? मूलचंद हॉस्पिटल। मूलचंद हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं जी हाँ, कैजुअल्टीज़ को? जी हाँ जी। तो ये पूरी की पूरी टीम, आप लोग घायल आप लोग को लेकर के हॉस्पिटल लेकर के जाया जा रहा है। तैयारी, बिल्डिंग कोलैप्स किया आप लोगों को जानकारी थी किस तरीके से आप लोगों को बचाव करना? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ऑटोमेटिक अपना भी वो हुआ है बिल्डिंग का, और इसमें कैजुअल्टी हमें पता लगा है कि तो कैजुअल्टी है तो हम आए हैं। हम दिल्ली सिविल डिफेंस से हैं, सिविल डिफेंस की तरफ से। और आपको दिखा दूं कि अब एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि देखिए वो सामने में एक एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच चुकी है। एम्बुलेंस उसके बाद अब इन लोगों को लेकर के जो पास के हॉस्पिटल्स हैं उन सभी हॉस्पिटल्स पे पास में लेकर के जाएगी और वहाँ उन्हें भर्ती कराया जाएगा। कैमरामैन शिवशंकर के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में जो बिल्डिंग कोलैप्स किया था उसके बाद क्योंकि कैजुअल्टीज़ भी हुई थी और कैजुअल्टीज़ को लेने के लिए अब एम्बुलेंस के जरिए इन्हें पास के हॉस्पिटल्स, जो भी आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उन पे इनको लेकर के जाया जा रहा है। चाहे वो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं आसपास के, मूलचंद हॉस्पिटल हो या तमाम जो भी हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी के पास लेकर के जाया जा रहा है। और ये पूरी तरीके से तैयारी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये तैयारी होती है। चाहे वो भूकंप हो, चाहे बिल्डिंग कोलैप्स हो, चाहे आपका ये फायर की घटना हो, इन सभी के लिए यहाँ पर तैयारी की जाती है। और अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उसकी तरफ से एम्बुलेंस के जरिए जो कैजुअल्टीज़ हैं उन कैजुअल्टीज़ को यहाँ पर ले करके जाया जा रहा है, जिन्हें पास के हॉस्पिटल्स में ले जाया जा रहा है। और जो तमाम टीम है, और आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुँच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ में यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है कि उनको किस तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंग कोलैप्स किया है उसको परफेक्ट यदि कहा जाए कि किस तरीके से कैसे दिल्ली तैयार है, इसकी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी है। फायर ब्रिगेड की टीम भी आप देखें, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। जो कोलैप्स है, जिस जगह पे कोई कैजुअल्टीज और ज़्यादा नहीं है या किसी तरीके की कोई आग न लगे, इस पर पूरी तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर पहुँची है। कैजुअल्टीज़ को आप देखिए, कैजुअल्टीज़ को लेकर के यहाँ पर जाया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड है उसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर इवैक्यूएट कराया गया है, यहाँ पर खाली करा करके इन लोगों को ले करके जाया जा रहा है। और तमाम टीम की तरफ से तमाम, क्योंकि इसमें कई टीम्स इसमें शामिल होती हैं, जिसमें कि फायर ब्रिगेड की टीम हो, उसके साथ ही साथ एम्बुलेंस, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम भी होती है, उसके अलावा जो यहाँ पर टीम होती है जिसमें कि इवैक्यूएशन का काम करती है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर किया जाता है। और यही आप देखेंगे तो इनके द्वारा अब किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द यहाँ जितने जो कैजुअल्टीज हैं या मेजर किसी तरीके की कोई बड़ी कोई भी और हैपनिंग ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से किस तरीके से दिल्ली तैयार है उसकी एक बानगी दिखाई जा रही है। कैमरामैन शिवशंकर के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
हाल के दिनों में देश भर में भूकंप के झटकों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई और राजधानी दिल्ली में भूकंप आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसी क्रम में पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस में मॉक ड्रिल की गई है। इस दौरान भूकंप के दौरान सुरक्षा उपायों की ड्रिल की गई। दिल्ली के गोकुलपुर मेट्रो स्टेशन में भी मॉक ड्रिल की गई। भूकंप के दौरान स्थिति से निपटने के लिए दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मॉक ड्रिल के तहत लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट, सिविल डिफेंस के साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित, सही और सुरक्षित प्रतिक्रिया देना सिखाता है। भूकंप के झटके महसूस किए तो हम लोग उस वक्त जैसे ही ऑफिस में हम लोग काम कर रहे थे तो भूकंप के काफी तेज झटके महसूस हुए और ये झटके जैसे कि हमें ईओसी की तरफ पता चला कि दिल्ली में 5.9 मैग्नीट्यूड के झटके आए हैं और उत्तराखंड में इसका एपिसेंटर रहा है तो वहाँ पे कुछ 6.9 मैग्नीट्यूड का रहा। काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और हमें यहाँ पे कॉल जैसे मिला कि दिल्ली के गोकुलपुर मेट्रो स्टेशन में बिल्डिंग कोलैप्स कुछ हुआ है और यहाँ पे कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो जैसा हम यहाँ पे इमीडिएटली हम लोग अपने कमांड सेंटर के डायरेक्शन पे यहाँ पहुंचे और इसके साथ में बाकी जो दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियां हैं वो भी सब अपने अपने ईओसी के स्टेजिंग एरिया से यहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। वो आपको रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं, पीछे देख रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग में जो लोग दबे हैं, फंसे हैं, उनको निकाल रहे हैं। डॉक्टर उनकी जाँच करेंगे। भूकंप के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डीडीएमए की ओर से मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ड्रिल के आरएमएल अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान लोगों को आपात स्थिति में खुद को सजग और सुरक्षित रहने के गुर सिखाए गए। ये मॉक ड्रिल प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। दिल्ली में अगर भूकंप जैसे हालात बनते हैं तो उससे कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए डीडीएमए के द्वारा यहाँ पर एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है और एक जो पेशेंट यहाँ पर घायल हुआ है उसे स्ट्रेचर के जरिए यहाँ पर ले जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर आपको देखना चाहिए कि रिस्पॉन्ड टाइमिंग देखा जा रहा है और यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर तैनात हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। और यहाँ पर ये एम्बुलेंस देखिए, इस एम्बुलेंस के जरिए इनको अस्पताल शिफ्ट कराया जा रहा है। अगर भूकंप के हालात बनते हैं तो किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी निपटते हैं। यहाँ पर दूसरी तस्वीर देखिए कि यहाँ भी पेशेंट को यहाँ पर कंधे पर ले जाया जा रहा है और ये जो रिस्पॉन्ड टाइमिंग देखने का एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आज 55 जगहों पर डीडीएमए के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है। तो ये तस्वीरें निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है राजधानी दिल्ली के लिए अगर भूकंप जैसे झटके आता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है और सिस्मिक 4 जोन बेहद खतरनाक होता है। अगर भूकंप के हालात होते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए ये तैयारी की जा रही है। और दूसरी तरफ भी ये देखिए लगातार मरीजों को यहाँ से निकाला जा रहा है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए ये डीडीएमए के द्वारा जो रिस्पॉन्स टाइमिंग चेक करने के लिए यहाँ पर जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है उसे भी आप देखिए। यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम बेशक चेक किया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर यहाँ पर दिख रही है। पेशेंट कुछ देर से यहाँ पर खड़ा है लेकिन इसे ले जाने के लिए ना तो एम्बुलेंस है ना तो गाड़ियाँ हैं। तो ये एक समस्या यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइमिंग देखना था कि अगर आपात स्थिति होती है, लोग घायल होते हैं तो उन्हें कितना जल्दी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पर जरूर दिख रही है कि अगर आप ऐसी स्थिति में आते हैं तो आप भगवान भरोसे भी रह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमी जरूर प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो डीडीएमए हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी या फिर अस्पताल का रिस्पॉन्स टाइम, इसमें कमी जरूर देखने को मिल रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली में 55 जगहों पर ये मॉक ड्रिल चल रहा है और मॉक ड्रिल का मकसद सिर्फ है कि रिस्पॉन्ड टाइमिंग क्या होती है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या फिर एजेंसियों के द्वारा। यहाँ पर अब देखिए जो मरीज हैं जो फंसे हुए थे आपदा में, उनको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आप देख सकते हैं कि लोग लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। अगर आपात स्थिति बनती है तो इस परिस्थिति में कैसे आप अपने आप को सेफली महसूस कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, मरीज लाइन से खड़े हैं, यानी कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं या प्रशासनिक अधिकारी या फिर मेडिकल टीम, जिनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिस कोऑर्डिनेशन की बात करने के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि रिस्पॉन्ड टाइम चेक किया जाए, वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी आपको ज़रूर नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए पेशेंट यहाँ पर कई देर से खड़े हैं, लाइन में लगे हैं, इनको स्ट्रेचर पर रखा जा रहा है, लेकिन अस्पताल के बाहर यहाँ पर जो एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए थी, तुरंत क्विक रिस्पॉन्ड होना चाहिए, उसमें कमी ज़रूर यहाँ पर दिख रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। ये जो DDMA के द्वारा पर जो चलाया जा रहा है तो उसमें क्या मकसद रहा है सर? क्या दिल्ली की डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेके दिल्ली और NCR के एरिया में ये मॉक ड्रिल कराई गई है, जिसमें रियल टाइम हमने असेस किया है कि मूवमेंट करने में, आने में, जो हमारे जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिपोर्ट करने में कितना टाइम लगता है। तो 9:03 पे सैटेलाइट फ़ोन पे कॉल आई थी, वी आर एज्यूमिंग दैट कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ आल्सो कोलैप्स्ड। तो उसके बारे में फिर हमने IRS जो हमारा रिलीफ सेंटर है, वो अपना जो IRS स्थापित करते हैं हम लोग, हमने ध्यानचंद इसमें स्टेडियम में गेट नंबर 5 के पास किया है। वहाँ पे जाके लॉजिस्टिक्स ने सब ने जाके रिपोर्ट किया है। 5 जगह हमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की अभी खबर मिली थी, वहाँ पे हम लोग जाके रेस्क्यू करा दिया है। यहाँ पे एक बिल्डिंग कोलैप्स इंसिडेंट था और एक यहाँ पे फायर था। फायर के अंदर फायर होजेज अंदर नहीं जा सकते, तो हमको बड़ी अच्छा एग्जांपल मिला यहाँ पे। अगर फायर होज अंदर ना जा पाए, डीप इनसाइड लैब थी, तो वहाँ पे हमने लोकल जो इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, फायर एक्सटिंग्विशर थे, उसकी मदद से अच्छे से यहाँ पे आग बुझाई है और 2 कैजुअल्टीज़ लेके। और ये भी हमने उसमें ये लिया है कि अगर ये हॉस्पिटल में सपोज हॉस्पिटल बिकम्स अनसर्विसेबल तो हम इनको लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज लेके जा रहे हैं यहाँ से। कैसे एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिला कि कई पेशेंट को जब बाहर निकाला गया उसमें रिस्पॉन्ड टाइम की कमी आई, पेशेंट खड़े रहे, एम्बुलेंस नहीं थी। जो भी इस तरह के पॉइंट्स हैं हमने भी नोट किए, यहाँ पे ऑब्जर्वर साहब भी आए हैं CIA सबके। इसी को हम आगे और करेंगे इसको। अच्छा, मतलब जो कमियां आई है उसको आप लोग रिसॉल्व करने की कोशिश। डिजास्टर के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर डिजास्टर इज इटसेल्फ डिजास्टरस। प्रिपरेशन में कमियां आती हैं ज़रूर, हमने भी नोट की हैं कुछ चीज़ें जो हम बताएंगे वहाँ जाके कि यहाँ पे ट्रायल्स देने में और इस चीज़ को इसको और फर्दर कैसे इम्प्रूव करना है, हम काम कैसे कट डाउन कर सकते हैं। तो ये SDM के जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी आई है और कोऑर्डिनेशन को कमी को दूर करने के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं इस चीज़ को नोट की है और इसकी चर्चा भी करेंगे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। गुरुग्राम में भी अभियान सुरक्षा चक्र के तहत मॉक ड्रिल की गई और मॉक ड्रिल के तहत अलग अलग जगहों पर भूकंप और रासायनिक घटनाओं के दौरान किस तरह से बचाव किया जाए, इसको लेकर अभ्यास किया गया। गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में कंट्रोल रूम बनाया गया है, ड्रोन से अभ्यास केंद्रों पर निगरानी रखी गई है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों और लोगों के बीच तालमेल बैठाना था। जब भूकंप आए तो उससे कैसे निपटा जाए। गुरुग्राम के सेक्टर 31, पोलो क्लिनिक, स्टार मॉल, स्कूल और औद्योगिक क्षेत्र में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें कुल 5 जगहों को सुनिश्चित किया गया। गुरुग्राम में आज 5 जगह मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि भूकंप आता है और उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, उन चीज़ों को यहाँ दर्शाने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त मॉक ड्रिल की जा रही है और गुरुग्राम के एक मॉल के अंदर भूकंप के बाद कुछ लोग अंदर फंस गए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पहुँची है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग अंदर भूकंप के दौरान यदि घायल होते हैं तो उन्हें किस तरह से बाहर निकाला जाएगा, इन तमाम बातों को यहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस वक्त एक व्यक्ति था जो कि मॉल के अंदर फंसा हुआ था, उसको बाकायदा सिविल डिफेंस के द्वारा बाहर निकाला गया और फिलहाल उसे प्राथमिक उपचार यहाँ दिया जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ एक अस्थायी केंद्र बनाया गया है कि यदि जो लोग घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार किस तरह से दिया जाए,
ये कोशिश की जा रही है और फ़िलहाल सभी विभागों के बीच तालमेल स्थापित किया जाए, तमाम जो एजेंसीज़ हैं उनके बीच तालमेल स्थापित किया जाए कि भूकंप के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, यदि किसी इमारत को काफ़ी नुकसान होता है और उसमें कुछ लोग फंस जाते हैं और मलबे के अंदर दब जाते हैं, तो उनको किस तरह से बाहर निकाला जाएगा और निकालने के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। जो जिनको ज़्यादा चोटें होंगी उनको अस्पताल के लिए रेफ़र किया जाएगा, बाकायदा उसके लिए एम्बुलेंस भी यहाँ मंगाई गई है। और यही कोशिश है इस पूरी मॉक ड्रिल के मार्फत कि किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, गुरुग्राम GMDA, नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, इन सभी एजेंसीज़ और विभागों के बीच तालमेल किस तरह से बनाया जाए, ये भी इस मॉक ड्रिल के मार्फत कोशिश की जा रही है। और फिलहाल जिस तरह से गुरुग्राम के अलग अलग 5 जगहों पर ये मॉक ड्रिल की गई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि शॉपिंग सेंटर्स, मॉल के अंदर, इस वक्त मॉल के अंदर ये भूकंप आया था जिसमें एक इमारत गिर गई और उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे। और मॉक ड्रिल के मार्फत ये तमाम तस्वीरों को दर्शाने की कोशिश की गई और उन लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए ये कोशिश की गई। फिलहाल इन सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी जो टीमें थी जो यहाँ पहुँची, पूरी तरह से वो एक्टिव नज़र आई और जो घायल लोग थे उनको बाहर निकाला गया। इस मॉक ड्रिल के मार्फत ये कोशिश की गई है कि सभी विभागों के बीच तालमेल बना रहे और इस तरह की परिस्थितियाँ यदि बनती हैं तो उनसे किस तरह से निपटा जाए। गुरुग्राम से कैमरामैन सौरभ के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। गाजियाबाद में आग की स्थिति के दौरान खुद को सुरक्षित रखने को लेकर मॉक ड्रिल की गई और मॉक ड्रिल के तहत एक इमारत में आग लगने का सीन क्रिएट किया गया। इसके बाद इमारत से धुआं निकलने लगा। मौके पर दमकल, स्वास्थ्य और पुलिस के कर्मचारी पहुंचे। मॉक ड्रिल के तहत लोगों को रेस्क्यू किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये मॉक ड्रिल भूकंप, आग और गैस रिसाव जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए की गई। मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन के हर पहलू को परखा गया।